शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 171, नेहमिया चैप्टर नंबर 12। याजकों और लेवियों की सूची। जो याजक और लेवीय शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे: सरायाह, यिर्मयाह, एजरा, अमर्याह, मल्लूक, हत्तूश, शकन्याह, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोई, अबियाह, मियामीन, माद्याह, बिल्गा, शमायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, आमोक, हिलकिया और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर ये लेविये गए: यीशु, बिन्नुई, कदमिएल, शेरेबिया, यहूदा और वह मतन्या जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था, उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। यीशु की वंशावली। यीशु से योयाकीम उत्पन्न हुआ, और योयाकीम से एलियाशीब, और एलियाशीब से योयादा, और योयादा से योनातान, और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। याजकीय गोत्रों के प्रधान। योयाकीम के दिनों में से याजक अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शरायाह का तो मरायाह, यिर्मयाह का हनन्याह, एजरा का मशुल्लाम, अमर्याह का यहोहानान, मल्लूकी का योनातान, शबन्याह का योसेफ, हारीम का अदना, मरायोत का हेलके, इद्दो का जकर्याह, गिन्नतोन का मशुल्लाम, अबियाह का जिक्री, मिन्यामीन के मोअद्याह का पल्लितै, बिल्गा का शम्मू, शमायाह का यहोनातान, योयारीब का मतन्ने, यदायाह का उज्जी, सल्ले का कल्ले, आमोक का एबेर, हिलिकियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल। याजकीय और लेवीय घरानों की सूची। एलियाशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे, और दारा फारसी के राज्य के याजकों में भी नाम लिखे जाते थे। जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, उनके नाम एलियाशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। मंदिर में सेवा कार्य का आवंटन। लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हशब्याह, शेरेब्याह और कदमिएल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मतन्याह, बकबुक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और यीशु का पुत्र था, और नेहमिया अधिपति और एजरा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमावेत के खेतों में से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़कर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर, अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशायाह और यहूदा के आधे हाकिम, और अजर्याह, एजरा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह और यिर्मयाह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहियां लिए हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था,
यह शमायाह का पुत्र, यह मतन्याह का पुत्र, यह मिकायाह का पुत्र, यह जक्कूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमायाह, अजरेल, मिल्लै, गिल्लै, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे। और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुँचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और एप्रैम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हम्मेया नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। और एल्याकीम, मासेयाह, मिन्यामीन, मिकायाह, एल्योअने, जकरियाह और हनन्याह नामक याजक तुरहियां लिए हुए थे। मासेयाह, शमायाह, एलियाजर, उज्जी, यहोहानान, मलिक्याह, एलाम और एजेर खड़े हुए थे। और गवैये जिनका मुखिया यिज्रहद्याह था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के, उठाई हुई भेंटों के, पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थीं, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे। और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहेमिया के दिनों में सारे इजरायली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। नहमिया चैप्टर नंबर 13। गैर यहूदियों से अलगाव। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इजराइल में से मिलीजुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। नहमिया के सुधार। इससे पहले एलियाशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थशस्त्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेविये और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदायाह को और उनके नीचे हानान को, जो मतन्याह का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन
और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा ना डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पूलियों को ले जाते और गधों पर लादते थे। वैसे ही दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले ना जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने ना पाए। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बार ठहरे। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थीं। उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था। और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? एलियाशीब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबल्लत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। एक्ट्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 23 to 37। विश्वासियों की प्रार्थना। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था,
क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए।